नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जय आपाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी जानकारी, आज बजेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बज जाएगा। तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा नए वोटर्स की संख्या है और 1,55,24,000 से ज्यादा मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,665 है। महिला मतदाताओं की संख्या 71,73,952 है। बहरहाल बताते चले कि दिल्ली में सियासत काफी ज्यादा गर्माती जा रही है और लगातार दिल्ली की सियासत में उठापटक साफ तौर से देखने को मिल रही है। सभी दलों पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है और लगातार चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कतई शराब घोटाला मुद्दा हो, शीश महल का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दे उठाते हुए इस समय दिल्ली की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे और लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी घोषणाओं का ऐलान करे और इसी कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी अपनी घोषणाओं का ऐलान किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया जिसमें 2500 रुपए की राशि महिलाओं को देने की बात कही है। अब सभी की निगाहें इस पर है कि बीजेपी क्या कुछ ऐलान करती है, बीजेपी कितने अमाउंट का ऐलान करती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी की लाडली बहना योजना और तमाम योजनाएं चल रही है जिसमें बीजेपी महिलाओं को कुछ धनराशि देती है। अब देखना होगा कि दिल्ली में क्या योजना का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जाता है। के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हर एक 5 साल में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का एक मौका मिलता है। यही एक प्रक्रिया है जो हमें तानाशाही से अलग करती है, इसमें हम अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, अपना विधायक चुनते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर। और हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे वो इसीलिए शहीद हुए थे कि हमारे देश के लोग चुन सके। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर घूमता हूँ और दिल्ली के लोगों को समझता हूँ, दिल्ली के लोगों की जरूरतों को जानता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी और जो पहले का लक्ष्य रहा है मुझे लगता है उससे भी ऊपर निकल सकते हैं या उसके आसपास रहेंगे। 62+ सीटें, मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता पे। देखिए, मुझे लगता है आज की डेट में अगर पूरी तरह से कोई चुनाव लड़ने को तैयार है दिल्ली में तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने बीते 10 सालों में बहुत सारे काम किए दिल्ली वालों के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बेटा भाई बनकर पूरी दिल्ली का ख्याल रखा और 70 कैंडिडेट्स भी अभी तक हम ही ने अनाउंस किए हैं। सीएम चेहरा भी हमारे पास है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार को लाएगी। किसने लिया बीजेपी से संज्ञान? किस भाजपा के नेता ने खंडन किया? एक महिला मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के अपशब्द रमेश बिधूड़ी ने लिए, उसका बदला दिल्ली की महिलाएं लेंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार उजागर कर रही है कि कैसे समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद बड़ी मैसिव संख्या में वोटर एप्लीकेशन और डिलीशन की एप्लीकेशंस आ रही है। बार बार हमने ये दिखाया, हमने शाहदरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाया, नई दिल्ली विधानसभा में दिखाया कि कैसे लगभग 5,500 एप्लीकेशंस आई हैं नाम डिलीट करने की और करीब 10,000+ एप्लीकेशंस आई हैं नाम ऐड करने की आफ्टर द समरी रिवीजन प्रोसेस इज क्लोज्ड। इलेक्शन कमीशन ने भी जब कार्रवाई की तो पता चला कि बहुत से इलेक्टर्स जिनको बुलाया गया था इन पर्सन मीटिंग के लिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं डाल रही। तो कौन इम्पर्सोनेट कर रहा है उनके नाम, कौन उनके नामों से ये फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, इसकी जांच बहुत जरूरी है। और अगर इलेक्शन कमीशन ट्रूली निष्पक्षता से काम करेगा तो आधे से ज्यादा भाजपाई और बहुत से अधिकारी जेल में होंगे। भारत के लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक सबसे बड़ा उत्सव होता है और सभी लोगों से प्रार्थना है कि उसमें वो मतदान का प्रयोग भी करें। दिल्ली पिछले 10 वर्ष से आपदा से घिरी हुई है।
पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर जाम लगा रहता है, अराजकता दिल्ली में फैली हुई है, नशे का कारोबार, 1 गेट 1 फ्री शराब से उनको मौका दे दिया है, वो बढ़ा दिया है। तो आज वो महोत्सव की डेट, उत्सव होगा कि जैसे हम परिवार में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, इसका इंतजार करते हैं तारीख का, वो तारीख आज तय हो जाएगी। तो इसलिए आपदा से मुक्ति के लिए 1.5 करोड़ लोग अपने मत का प्रयोग दिल्ली के लोग करेंगे। कालका जी विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं वहाँ के, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कौन सा? कालका जी के सबसे बड़े मुद्दे हैं, पीने का पानी नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है। सीवर की लाइन और पानी की लाइनें 40-40 साल, 30-30 साल पहले वो बदली नहीं गई, 25-25 साल पहले वो गली पड़ी है। आतिशी जी हमारी खड़ाऊ मुख्यमंत्री जी हैं, जिसके लिए बड़ी शर्म की बात है, केजरीवाल साहब कहते हैं वो टेम्परेरी है। तो वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री जी को चाहिए कम से कम जितने दिन तक वो वर्किंग चीफ मिनिस्टर है, तो एक बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कभी पुलिस को बुलाती, डीसीपी को बुलाती, मीटिंग करती। पीडब्ल्यूडी की मंत्री रही है। गोविंदपुरी में लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को तैयार है। जो छोटा मोटा कारोबार व्यवसाय लोग करते हैं, उनका व्यवसाय ठप हो गया बेचारों के। न ऑटो आ सकता है, न गाड़ी आ सकती है अंदर, तो न स्कूटर आ सकता है कॉलोनी के अंदर। नकली तो बताए ना जी, उनके शीश महल में 2022 के अंदर जिनको हैंडओवर किया गया था, उसके बाद में इतना सारा सामान आया, वो कहां से आया बताया ना आप। वो जो सोने का पोर्ट्स था, वॉश स्टेशन था, वो कहां गया। 2024 में जब आपने हैंडओवर किया है, उसके अंदर सारा सूचीबद्ध है। जब लिया था तो 1 पेज था, जब दिया तो 3 पेज थे उसके अंदर। वो तीनों पेजों का सामान कहां से आया। वो दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई और दिल्ली के विकास में लगनी चाहिए थी। विकास में न लगकर वो शीश महल में इनके ऐशो आराम के लिए मिली। और सबसे बड़ी बात तो एक बार मिला दारू, पता नहीं किस टाइप की दारू पीते थे, जो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का पाप किया था। वो लगता है इनके नेचर में है। एक मुख्यमंत्री जो हराम की कमाई इकट्ठा कर कर, एक बार रूम भी उसके अंदर होता है, जिम भी होता है, करोड़ों के पर्दे होते हैं, और इस प्रकार का व्यवहार समझ में नहीं आया। लुटेरे बहुत देखे थे, लेकिन आज चुनाव आयोग दिल्ली के चुनाव की तरीके तय कर देगा और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जी का भी दिल्ली से जाने की तारीख तय हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 12 साल से दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है, दिल्ली को बेरहमी से लूटा है। आज दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है, गंदा सीवरेज का पानी लोगों के नल में आ रहा है, सांस बच्चे ले नहीं पा रहे हैं, और जमुना जी की गंदगी ऐसी है कि उसके पास भी कोई नहीं जा पा रहा है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी 100 करोड़ के शीश महल में बनाकर रहते रहे, और एक एक कमरे का पर्दा भी 10-10 लाख रुपए का और 10-10 लाख की टॉयलेट सीट पर। ये हालात है लूटने का बेरहमी से। इसीलिए दिल्ली के लोग, दिल्ली की माताएं चाहती हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। मैं एक माता से बात कर रहा था, इस बार क्या करोगे, बोले मैं अपने पोतरों के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगाना चाहती हूं। उसने हमारे बच्चों का जीवन खराब कर दिया है। हजारों की तादाद में लगभग 21,000 लोग केवल और केवल इस गंदी सांस लेने से 1 साल में मारे गए। अरविंद केजरीवाल उन 21,000 बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेवार भी है। इसलिए तारीख चुनाव की आज तय होगी और आज ही अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली से बाहर जाना भी तय हो जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पीछे कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे कर्मचारी, हमारे दिल्ली के स्कूल के टीचर्स, उन्होंने एक एक के घर जाकर सारे मतदाताओं की पहचान करी है और उनका वोट को जुड़वाने का काम किया है जिन लोगों के वोट कट जाते हैं। तो मैं ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सारे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस पर्व में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्त मित्रों को, एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। एक एक वोट दिल्ली में सुशासन को स्थापित करेगा, एक एक वोट दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करेगा, एक एक वोट दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेगा। आपका एक एक वोट कीमती है डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ पर अच्छी मेहनत करी है और मिलकर, हम सभी मिलकर अगले महीने भाजपा की सरकार बनाएंगे। देखिए, तैयारी तो बहुत अच्छी है। आप देखिए, पिछले 20-25 दिन से हम लोग जमीन पर हैं, हम लोग अपना एजेंडा बना रहे हैं, हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट करीबन 40-50 के करीब अनाउंस हो गए हैं और अच्छी तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों में स्वाभाविक है, जिसके ज्यादा विधायक हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अपने अपने इलाकों में काम करते रहते हैं, लेकिन उनके तो 25-30 विधायकों के टिकट भी कट गए।
तो उनकी भी अब मुझे नहीं लगता जमीन पे वो तैयारी थी। सबसे सशक्त होकर जमीन पर अगर कोई पार्टी इस समय तैयारी कर रही है और लड़ रही है और सीधे सीधे वोटरों से संपर्क बना रही है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। देखिए, ये लोग बार बार ये वोटर लिस्ट को लेकर आ रहे हैं। पहली चीज तो ये कि कल नई वोटर लिस्ट रिलीज हुई है, आप उसको चेक करा लीजिए। अगर आपके पास पेड कार्यकर्ता के अलावा सामान्य कार्यकर्ता है, क्योंकि आपके पास तो इतना ज्यादा कैश है कि आप हर व्यक्ति को पैसा देके काम कराते हैं, सामान्य कार्यकर्ता आपके पास हो तो उससे आप चेक करा लीजिए। 2 या 3 दिन में लिस्ट चेक हो जाती है और फिर पता चल जाएगा कि आपको अगर संदेह है कि जो वोटर होने चाहिए उनके कट गए हैं और जो नहीं होने चाहिए उनके जुड़ गए हैं, ये चीजें आप कटवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोगों की लिस्ट आई है, हम लोग भी अगले 5-6 दिन में इस कार्य को करेंगे। कार्यकर्ताओं को लिस्टें देंगे, 2-4 दिन में मिल जाएंगी और डोर टू डोर जाकर चेक करवाएंगे। जब हम लोग वोटर लिस्ट चेक कराते हैं ना, तब जमीन की हकीकत पता चलती है कि वो वोटर कहां से है, पिछली बार में कितने नए जुड़े, कैसे नए जुड़े, कहां जुड़े, ये सारी कहानी पता चल जाती है। तो अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, इस पर सियासत काफी गर्म है और बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाना साधती हुई नजर आ रही है। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्वाल लगातार बने हुए हैं। विश्वाल, जिस तरह से देखें कि अभी जिस तरह से देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में बहरहाल त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने से जरा भी नहीं चूक रही, चाहे वो कथित शराब घोटाला हो, शीश महल हो, भ्रष्टाचार हो, सफाई हो, नाला हो, इन सभी मुद्दों को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं जिन पर लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने मिलकर एक मोर्चा खोला हुआ है। क्योंकि पिछले 2 टर्म से जिस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता में काफी है और बीजेपी के पास महज 8 सीटें हैं, कांग्रेस के पास बिल्कुल भी एक भी सीट नहीं है, तो इसी को लेकर दोनों पार्टियां चाह रही हैं कि इस बार चुनाव जो होने हैं उसमें अपना रुतबा जो है वो उसे दिखा सके। क्योंकि अगर ऐलानों की बात करें, घोषणाओं की बात करें, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की घोषणा करी। उसके बाद अपनी सभी जो रेवड़िया है, जिनको कहा जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो है वो लॉन्च किया, जिसमें सबसे बड़ा दावा जो दाव किया गया वो महिला के ऊपर खेला गया, महिला समान राशि और फिर संजीवनी योजना और फिर उसके बाद पुजारी ग्रंथि योजना। इन तमाम योजनाओं के बाद कांग्रेस भी जो है एक्टिव नजर आ रही है। कल प्यारी दीदी योजना के नाम से 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया गया चुनाव जीतने के बाद। वही आज फिर से 11 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर दोबारा हो सकता है कोई दूसरी गारंटी का जो है घोषणा यहाँ कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। लेकिन जैसे बीजेपी भी जो है अब कहीं ना कहीं नजर आ रही लगता है के तो सबकी निगाहें जो है अभी कल 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, उस पर नहीं है। उसमें जो तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद और ज्यादा सक्रियता तीनों राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहरहाल वो तो चुनावी तारीखों से पहले भी विशाल देखने को मिल रही है, लेकिन अब इससे ज्यादा और हो जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे होगी और देखना होगा कि क्या तारीख निकल के सामने आएगी। संभावना ये जताई जा रही है कि दूसरे हफ्ते में कोई भी तारीख हो सकती है। बहरहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।